नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता शर्मा आपके साथ। ओम नमः शिवाय। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो मां नर्मदा के तट पर स्थित है। यहाँ भगवान शिव केवल एक लिंग के रूप में नहीं बल्कि ओम के आकार वाले पावन पर्वत पर विराजमान है। लेकिन क्या आप जानते हैं शिव पुराण के अनुसार परम पावन ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी पौराणिक कथा। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के अनुसार एक बार देवऋषि नारद घूमते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। विंध्याचल ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, लेकिन अभिमान में आकर कहा, हे देवऋषि, मेरे पास धन, वैभव और सुंदरता सब कुछ है, मैं सबसे महान हूँ। नारद जी विंध्याचल के इस अहंकार को समझ गए। इस बार नारद जी मुस्कुराए और बोले, विंध्य, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। सुमेरु का विस्तार स्वर्ग तक है, जबकि तुम उसके सामने बहुत छोटे हो। नारद जी की बात विंध्याचल के दिल में चुभ गई। यह सुनकर विंध्याचल का अहंकार चूर चूर हो गया और उसके मन में ग्लानि भर गई। अपने इस संताप को मिटाने के लिए विंध्याचल पर्वत ने भगवान शिव की तपस्या करने का निश्चय किया। वह नर्मदा जी के तट पर पहुंचे और मिट्टी का शिवलिंग बनाकर कठिन तपस्या में लीन हो गए। महीनों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए उन्होंने केवल ओम नमः शिवाय का जाप किया। विंध्याचल की ऐसी निष्काम और कठोर भक्ति देखकर महादेव प्रसन्न हुए। आशुतोष भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे विंध्य, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। विंध्याचल ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करें जिससे मैं अपने कार्य सिद्ध कर सकूं और आपका चरण अनुराग सदा बना रहे। शिव जी ने उन्हें बुद्धिमान होने और निरंतर वृद्धि करने का वरदान दिया। ठीक उसी समय वहां उपस्थित देवताओं और ऋषियों ने महादेव से प्रार्थना की, हे देवादिदेव, कल्याण के लिए आप हमेशा के लिए इसी स्थान पर निवास कीजिए। अपने भक्तों की इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए भगवान शिव एक ही ओंकार लिंग से दो भागों में प्रकट हुए। ओंकारेश्वर जो ओम आकार वाले द्वीप पर मूल लिंग के रूप में स्थापित हुए, अमलेश्वर जो नर्मदा के दूसरे तट पर पार्थिव लिंग के रूप में स्थापित हुए। शिव पुराण के अनुसार ये दोनों रूप एक ही ज्योतिर्लिंग का अभिन्न अंग हैं। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वयं भगवान शिव आज भी रात्रि विश्राम के लिए ओमकारेश्वर ही आते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचना बेहद आसान है। नजदीकी रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट इंदौर का है। यहाँ से सीधी बस या टैक्सी में सिर्फ 2 घंटे में आप भगवान भोलेनाथ के धाम पहुंच सकते हैं। भगवान ओमकारेश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।